औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खालदा यूसुफ। जुम्मा मुबारक। आज का खूबसूरत जुम्मा तो खैर हर हफ्ते प्यारा होता है, लेकिन सर्दियों का जुम्मा वाकई थोड़ा सा ना ज़्यादा, क्योंकि ठंडा मौसम होता है। अमूमन ये होता है कि जुम्मे का दिन गर्म होता है, लेकिन सर्दियों में जुम्मे का दिन ठंडा होता है, इसलिए जो है ना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है दिल में। अल्लाह की मोहब्बत हो, मतलब अल्लाह की मोहब्बत तो है, लेकिन जब दिमाग में सुकून हो ना तो हमें कुर्बत ज़्यादा फ़ील होती है अपने अल्लाह से, इसलिए दिमाग में सुकून होना ज़रूरी है। आप सब जुम्मा पढ़ रहे हैं, जुम्मा यकीनन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो अब जो नेक्स्ट जो नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला असर की, तो प्लीज़ उसमें दुआ करना अल्लाह ताला हम तमाम उम्मुल मोमिनून को, तमाम मुसलमान बहन भाइयों को, हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ज़हनी सुकून अता फ़रमाए। हमारे दिलों में सुकून नहीं है, दिमाग में सुकून नहीं है, तो ज़िंदगी में सुकून नहीं है। बीमारियाँ हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, बीमारियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। सबसे मेन वजह है सुकून नहीं है। जब दिमाग में सुकून नहीं हो तो ऑटोमेटिकली मैदा ख़राब हो जाता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला जो है ना हमें ज़हनी सुकून अता फ़रमाए, और हम जो है ना अपने अल्लाह की क़ुर्बत ज़्यादा महसूस करें। जब दिमाग में सुकून होगा तो हमें हर चीज़ में खुशियाँ नज़र आएंगी, भागा दौड़ी कम हो जाएगी। जब खुशियाँ होंगी तो हमें अल्लाह से मोहब्बत ज़्यादा फ़ील होती है, अल्लाह से क़ुर्बत फ़ील होती है। वरना शिकवे शिकायतें हैं ज़िंदगी में, इंसानों से तो खैर हैं, अल्लाह से भी हैं, कमियां बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। अल्लाह ने जिन्हें औलाद जैसी नेमत अता फ़रमाई है वो भी परेशान हैं, और जो जिन्हें नहीं है खैर उनका तो क्या कहना। अच्छा, जिनके पास नहीं है उनको तो अल्लाह सब्र भी दे देता है, शुक्र भी दे देता है हमें, क्योंकि जब नहीं होते तो हम शुक्र अदा करते हैं। जब शुक्र अदा करते हैं तो फिर थोड़ी सी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। और जब नाशुक्री होती है ना, जहाँ पे बिन मांगे सब कुछ मिल जाए, नाशुक्री है, वहाँ भी टेंशनें बढ़ जाती हैं। अमूमन टेंशनें बढ़ने का मतलब है बीमारियाँ, दुख तकलीफ़ें। अच्छा, मैं आज जो है ना, ये देखें खाली डब्बी है। मैं आज थोड़ा सा सर्दी के हवाले से खैर जुम्मा अभी पढ़ के फ़ारिग हुई हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा एहसास हो रहा था, दिमाग में सुकून था। मैंने सोचा थोड़ा सा इस पर भी आप लोगों से थोड़ी सी डिस्कस की जाए कि सबके अल्लाह ताला कुल मोमिनीन के, मुसलमानों के दिमाग में ज़हनी सुकून, दिमागों में सुकून अता फ़रमाए, सबको ज़हनी सुकून अता फ़रमाए अल्लाह ताला। आमीन सुम आमीन। ये मेरा डब्बा जो है ना भाई, मैं इसका लेबल नहीं दिखा रही, मैं ये डब्बा दिखा रही हूँ कि ये मेरी पेट्रोम जेली है। पेट्रोम जेली कह लें, वैसलीन कह लें, जिस तरह का भी आप लेना चाहें। मेरी स्किन असल में देखिए बहुत ड्राई स्किन है, मेरी स्किन जो है ना बहुत ड्राई, और मेरे हाथ पाँव इतने ब्लैक हैं, कलर मेरा बहुत, चेहरा इतना फेयर नज़र आ रहा है ना, तो मेरा चेहरा बड़ा खूबसूरत है, फेयर है भाई। बचपन से सुनते हैं, हमारी अम्मी मेरी मिसाल दिया करती थी। अच्छा, वैसे माँ बाप का करैक्टर भाई ज़िंदगी में बहुत बड़ा होता है। मैं जो है ना बहुत मजबूत हूँ ज़हनी तौर पर, अल्लाह का शुक्र है। और ज़हनी तौर पर देखिए मजबूत भी हमें घर से हमारी माँ बनाती है, ये माँ का किरदार होता है, बाप का इसमें ज़्यादा रोल अदा नहीं होता। तो मैं जो है ना बड़ा मजबूत, मेरे हाथ पाँव जो है ना, मेरी स्किन जो है ना, ये सिर्फ इतने, ये उंगली से लेके ये जो हाथ है ना, इतनी ब्लैक स्किन मेरी, और मेरे पाँव इतने ब्लैक और मुरझाई हुई स्किन, और मेरा चेहरा इतना फ्रेश, एकदम खूबसूरत, इतनी सॉफ्ट स्किन मेरी, कोई दाग धब्बे नहीं, कोई पिंपल नहीं। तो ना बचपन से जब मैं छोटी थी, दोस्तें पूछती थी भाई ये क्या है, कोई नया बंदा मिलता है तो शुरू से अगर अब तक भी जब कोई नया बंदा टकराता है तो उसका यही सवाल होता है, आपके हाथ पाँव ऐसे हैं, आप ये यूज़ कर लें, वो यूज़ कर लें। तो बचपन से जब ये सवाल होता था तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती थी, मैं अम्मी से पूछती थी। तो हमारी माँ ने भाई, अम्मी ने इतनी खूबसूरत बात कहती थी कि मेरा दिमाग इतना मजबूत हो गया कि मैं जो ना कॉन्फिडेंस फील करती थी। अम्मी कहती थी, मेरी मिसाल देती थी, मैं छोटी सी बच्ची होती थी ना, तो अम्मी मिसाल देती कि मेरी बेटी का तो भाई मोर वाला हिसाब है। अब मोर इतना खूबसूरत होता है, लेकिन जब उसके पाँव पे नज़र जाए तो उसके पाँव इतने काले भद्दे अजीब होते हैं ना। तो मैं, अच्छा वो जो मेरी कमी थी ना हाथ पाँव में, जब मुझसे कोई बाहर सवाल करता, स्कूल में दोस्तें पूछती, बाहर कोई नया बंदा मिलता वो पूछता, तो एकदम जहन में ये बात आती कि यार मैं तो सबसे हटकर हूँ, मेरे हाथ पाँव ऐसे हैं, मेरी स्किन ऐसी है। लेकिन जब अम्मी ने ये वाली मिसाल देती तो मैं बड़ा खुश होती कि भाई माशाल्लाह से मैं मोर की तरह खूबसूरत हूँ। तो मेरी फिर वो कमी पे नज़र नहीं जाती थी, मेरी अपने चेहरे पे नज़र जाती कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ। तो इससे मुझे मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया। और ना हर माँ को ये काम करना चाहिए, अपने बच्चों की कमियों को, उनको कमी के, उनका जहन फ्रेश करें। किसी का काला रंग है तो बच्चों को बताएं भाई अल्लाह ताला को काला रंग पसंद है, इसलिए अल्लाह ने बनाया है, गोरा रंग ज़रूरी नहीं है।
हमारा करैक्टर अच्छा होना चाहिए, हमारा किरदार अच्छा होना चाहिए। तो ये माँ का काम है अपने बच्चों को माइंडली तौर पे जो है ना फ्रेश करना। हाँ तो मैं बताई थी मेरी स्किन, भाई मेरे हाथ पर मेरी स्किन इतनी ड्राई है, इतनी ड्राई है, यकीन जानेगा जब सर्दी अब ये मौसम शुरू हुआ ना तो मेरी स्किन पे जो है ना मेरी ये दरारें पड़ जाती हैं ना, बाकायदा ये ज़ख्म हो जाते हैं इस तरह हाथों पे भी और पैरों पे भी, इतनी दरारें पड़ जाती है, सिर्फ हाथ पाँव पे, चेहरे पे नहीं। हाँ तो मैं बताई थी भाई मेरे जो है ना इसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। अगर जैसे वासलिन है, पेट्रोम जेली है, किसी भी अच्छी कंपनी का लेके यूज़ करते ना, फिर भी भाई क्योंकि मेरी स्किन इतनी ड्राई है तो क्या ना उसमें जो ना वो हो जाती है ब्लैक कलर, फ़ौरन धूल मट्टी उड़ रही थी ना, कलर ज़रूरत से ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। तो मैं इसके लिए जो यूज़ करती हूँ ना, मैंने सोचा मैं आज आप लोगों को बताऊँ। देखिए ये मैंने वैसलीन जो है ना डब्बे में से निकाली और ये मैंने इस डब्बिया के अंदर डाल दिया है। ये मैं आपको दिखाने के लिए डब्बिया में कर रही हूँ, वरना मैं अपना पूरा डब्बा इसी में मिक्स कर लेती हूँ। मैं चेहरे पे भी यही लगाती हूँ। ये मैंने जो है ना वासलीन इसमें ली है। अब इसमें जो है ना मुझे 2 काम करने होते हैं। एक मैं इसमें ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, सॉरी, फिर मुझे ख्याल आया जब कि भाई मैं आपको भी दिखा दूँ। मैंने इसमें डाला है ग्रिसलीन। ग्रिसलीन की ना छोटी बोतल मिलती है, तमाम लेडीज़ों को मालूम है, ये कोई नई बात नहीं है। ग्रिसलीन डाला है मैंने इसमें, सॉरी वो मैं डाल चुकी हूँ ना। और अब मैं इसमें डालूंगी नींबू आप इसके हिसाब से डालें भाई, जितना आपकी वासलीन है ना इसमें एक साबुत नींबू डाल दें। मैं देखें ये आधा नींबू जो है ना, ये मैंने नींबू सारा पूरी तरह से इसमें डाल के अब मैं इसको अच्छी तरह फेंटूँगी कि ये जो है ना एक जान हो जाएगा। और जब आप लोग भी सर्दियों में इसे यूज़ करें ना भाई, इसे यूज़ करके देखें, इससे स्किन ड्राई नहीं रहती, कलर बहुत तेज़ी से हाथ पाँव को फेयर होता है। मैं चेहरे पे भी कभी यूज़ कर लेती हूँ ना, मैंने कहा ना मेरी स्किन बहुत ड्राई है, ज़रूरी नहीं है कि बहनों की स्किन ऐसी ड्राई होंगी, मेरी इतनी ड्राई स्किन है ना। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसको मैं रख लेती हूँ। और फिर मैं ये बहुत ज़्यादा अपने हाथों पे पैरों पे यूज़ करती हूँ। आप लोग भी यूज़ करें इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए स्किन सबकी ख़राब है। इस मौसम में कितनी भी अच्छी स्किन होगी ना, सबको प्रॉब्लम होती है। और हम जो है ना भाई इस वक्त इतनी महंगाई है कि अच्छे से अच्छे ब्रांड का या हल्के से हल्के लोकल ब्रांड का भी आप वो लोशन ख़रीदेंगे ना, लोशन पहली बात तो तेज़ सर्दी में काम नहीं करता, उससे बार बार लगाना पड़ता है। दूसरा इतना महंगा है कि भाई पहुँच से बाहर हो चुकी है ना। एक्सपेंसिव चीज़ें जो है ना एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीदने से बेहतर है कि बंदा अपने खुद ही घर में टोटके कर ले। और ये बेहतर है। पता है वैसलीन भी इतनी महंगी हो गई है। वैसलीन जो है ना वो आप ख़रीदें, पेट्रोम जेली कहाँ इतने सस्ती हुआ करती थी, पेट्रोम जेली वैसलीन इतनी महंगी हो चुकी है। इसको आप अच्छी तरह फेंट के एकजान कर लेना, फिर इसको लगाएं। मैं तो भाई इसको जो है ना यूज़ करती हूँ अपने हाथों पे, पैरों पे, और ना बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इससे। मेरा कलर जो है ना, मैं ये नहीं कहूँगी मेरा कलर गोरा हो गया है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन मेरा जो अपना ओरिजिनल कलर जो है ना वो वापस आ जाता है। वरना ये जब मैं नींबू नहीं डालती थी ना, मेरा कलर बहुत ख़राब हो जाता था। अब यकीन जाने इससे जो है ना देखो ये लगाने से, और मेरी स्किन देखो, आप यकीन जाने मेरे चेहरे पे कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, कोई किसी किस्म का मैंने बेस नहीं लगाया है। हाँ मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगाई है ये मैंने जो ना हल्की सी लिपस्टिक लगाई है भाई। और जो ना इसका आप ना बच्चों को भी लगाएं, ये बहुत तेज़ी से काम करती है। हल्का सा देखो सस्ता सा टोटका है, इस वक्त महंगाई से सब परेशान है। और ना खैर अच्छे ब्रांड की चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते तो आप ख़रीद लें मेरी बहनें, लेकिन ना ये होने चाहिए हाथ पाँव में यही यूज़ करें, स्किन पे चेहरे पे यूज़ ना करें। मैं तो चेहरे पे यूज़ करती हूँ, आप लोग यूज़ ना करें। हाथ पाँव के लिए ज़रूर ये बनाएं, इसमें एक अदद नींबू निचोड़ें और ना एक वासलीन का डब्बा लेकर आएँ, डब्बियाँ मिल जाती है ना, उसके अंदर भी आप पेट्रोल जरूर, उसके अंदर आप एक नींबू निचोड़ें और ना उसके अंदर एक पूरी डब्बी, छोटी सी डब्बी होती है ग्लिसरीन की, वो डाल दें। इसको एकजान कर लें अच्छी तरह मिक्स करके, और फिर इसको हाथ पाँव पे यूज़ करके देखिए इतना अच्छा रिजल्ट होता है। हाथ पाँव इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, कलर भी इतना फेयर हो जाता है हाथ पाँव का। आप लोग यूज़ करके देख रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी ये। और ये सर्दियों के लिए छोटा सा टोटका था, यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखना, हमेशा खुश रहना, आबाद रहें, खुश रहें, जहाँ भी रहें। मेरे लिए दुआ करना, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी कि दुआएं एक दूसरे के लिए करनी चाहिए। हमेशा जिसे देखें दूसरों के लिए दुआएं किया करें। अल्लाह हाफिज़।